आयरन मैन 2 मूवी हिंदी में एक्सप्लेन फ्रेंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। रूस में मीडिया टोनी स्टार्क द्वारा आयरन मैन के रूप में अपनी पहचान के खुलासे को कवर करता है। इवान वैनको, जिनके पिता एंटोन वैनको की हाल ही में मृत्यु हो गई है, ये देखते हैं और स्टार्क के समान एक लघु आर्क रिएक्टर का निर्माण शुरू करते हैं। 6 महीने बाद स्टार्क एक सुपरस्टार है और अपने डिजाइनों को बेचने के सरकारी दबाव का विरोध करते हुए शांतिपूर्ण तरीकों के लिए अपने आयरन मैन सूट का उपयोग करता है। उन्होंने अपने पिता हॉवर्ड की विरासत को जारी रखने के लिए फ्लशिंग मीडोज में स्टार्क एक्सपो को फिर से स्थापित किया। पैलेडियम कोर और आर्क रिएक्टर जो स्टार्क को जीवित रखता है और कवच को शक्ति प्रदान करता है, धीरे धीरे उसे जहर दे रहा है और उसे कोई विकल्प नहीं मिल रहा है। अपनी आसन मृत्यु के कारण और अधिक निराश और लापरवाह होते हुए और अपनी स्थिति के बारे में किसी को न बताने का निर्णय लेते हुए स्टार्क ने अपने निजी सहायक पेपर पॉट्स स्टार्क इंडस्ट्रीज के सीईओ को नियुक्त किया और स्टार्क कर्मचारी नताली रशमैन को अपने निजी सहायक के रूप में बदलने के लिए नियुक्त किया। स्टार्क मोनाको के ऐतिहासिक ग्रांड प्रिक्स में प्रतिस्पर्धा करते हैं, जहां दौड़ के बीच में वैनको द्वारा उन पर हमला किया जाता है, जो विद्युतीकृत चाबुक चलाता है। स्टार्क डाउनसिस ने 5 कवच बनाए और वैनको को हराया, लेकिन सूट बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। वेन को बताते हैं कि उनका इरादा दुनिया को यह साबित करना था कि आयरन मैन अजेय नहीं है। वैनको के प्रदर्शन से प्रभावित होकर स्टार्क के प्रतिद्वंद्वी जस्टिन हैमर वैनको को जेल से बाहर निकालते समय उसकी मौत का नाटक करते हैं और उसे स्टार्क को मात देने के लिए सशस्त्र सूटों की एक श्रृंखला बनाने के लिए कहते हैं। स्टार्क, जिसे वह अपनी अंतिम जन्मदिन की पार्टी मानता है, मार्क 4 सूट पहनकर नशे में धुत हो जाता है। घृणित अमेरिकी वायुसेना के लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स रोड्स स्टार्क के मार्क 2 प्रोटोटाइप कवच पहनते हैं और उसे नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। लड़ाई गतिरोध में समाप्त होती है, इसलिए रोड्स अमेरिकी वायुसेना के लिए मार्क 2 को जब्त कर लेते हैं। शील्ड के निदेशक निक फ्यूरी स्टार्क के पास जाते हैं और बताते हैं कि रशमैन एजेंट नताशा रोमनॉफ हैं और हॉवर्ड स्टार्क शील्ड के संस्थापक थे, जिन्हें फ्यूरी व्यक्तिगत रूप से जानते थे। फ्यूरी बताते हैं कि वैनको के पिता ने स्टार्क के साथ मिलकर आर्क रिएक्टर का आविष्कार किया था। हालांकि जब एंटोन ने इसे लाभ के लिए बेचने की कोशिश की तो स्टार्क ने उसे निर्वासित कर दिया। सोवियत ने एंटोन को गुलाग भेजा। फ्यूरी स्टार्क को उसके पिता की कुछ पुरानी सामग्री देता है। 1974 के स्टार्क एक्सपो के आरेख में एक छिपा हुआ संदेश एक नए तत्व की संरचना का आरेख साबित होता है। अपने कंप्यूटर जाविस की सहायता से स्टार्क इसे संश्लेषित करता है। जब उसे पता चलता है कि वैनको अभी भी जीवित है तो वह अपने आर्क रिएक्टर में नया तत्व डालता है और अपनी पैलेडियम निर्भरता समाप्त कर देता है। एक्सपो में हैमर ने मार्क 2 कवच के भारी हथियारयुक्त संस्करण में रोड्स के नेतृत्व में वैनको के कवच ड्रोन का अनावरण किया। जस्टिन हैमर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि नताशा रोमनॉफ और टोनी स्टार्क के अंगरक्षक हैप्पी होगन हैमर के कारखाने में वैनको के पीछे जाते हैं। वैनको भाग जाता है, लेकिन रोमनॉफ मार्क 2 कवच का नियंत्रण रोड्स को लौटा देता है। स्टार्क और रोड्स ने मिलकर वैनको और उसके ड्रोन को हरा दिया। मुझे ले चलो। एक उग्र हल्क के समाचार फुटेज के दौरान डीब्रीफिंग में फेरी ने स्टार्क को सूचित किया कि उनके कठिन व्यक्तित्व के कारण शील्ड उन्हें केवल एक सलाहकार के रूप में उपयोग करने का इरादा रखता है। स्टार्क और रोड्स को उनकी वीरता के लिए पदक प्राप्त हुए। पोस्ट क्रेडिट दृश्य में शील्ड एजेंट फिल कोल्सन न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में एक गड्ढे के नीचे एक बड़े हथौड़े की खोज की रिपोर्ट करते हैं।